स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो इस चैप्टर में हम जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द रिवीजन पार्ट। एक्सरसाइज 5.1 इज गिवन। फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 12 और 28। ठीक है, तो 12 और 28 का आप एचसीएफ फाइंड करोगे सेपरेटली। ठीक है, तो 12 का आप पहले निकालोगे, 2 6 12, 2 3 6 एंड देन 3 1 3। ठीक है, देन 28 का 2 1 2, 2 4 8, देन 2 7 14, देन 7 7। ठीक है, सो यहाँ पर अब आपको एचसीएफ बताना है। कॉमन क्या क्या है, 2 बार 2 कॉमन है इधर। ठीक है, तो यहाँ पर आप एचसीएफ बताओगे 2, जो कि 2 टाइम्स है इधर कॉमन, एंड दिस इज द 4। ओके, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपका आ गया इधर 4। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप सेपरेटली इनका एलसीएम निकालोगे। ओके, जैसे कि 16 आपको दिया है इधर, तो 16 का हम निकालेंगे। 2 × 16, 2 4 8, देन 2 2 4, देन 2 1 2। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको 20 का निकालना है। 20 का भी 2 से करेंगे। 2 10 20, 2 5 10, एंड देन 5 1 5। अब इसमें आपको देखना है कि कौन से नंबर्स है जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, सो कॉमन अगर देखें तो 2 2 टाइम्स है, और यहाँ के 2 जो है वो लेफ्ट ओवर है 2 × 2, और इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2 × 5, 2 2 4, 4 5 20। सो दिस इज द लीस्ट वन। ठीक है, सो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। थर्ड एंड फोर्थ में भी आपको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है बाय द एक तो आपको फैक्टर मेथड से करना है और एक को आपको फाइंड करना है देयर मल्टीपल्स। ठीक है, so now let's start the chapter. So the first concept over here is HCF by prime factorization. The HCF of the given numbers is the HCF of the given number is the product of all common prime factors of the given numbers. जो HCF होता है given number का, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है of all the common prime factors of that given number. ठीक है, जिसके एग्जाम्पल 1 आपको दिया है, find the HCF of 20 and 28 by separate प्राइम फैक्टराइजेशन। सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एचसीएफ फाइंड करना है 20 और 28 का। ठीक है, तो 20 का आप करोगे तो 2 10 20, 2 5 10, देन 5 1 5, देन 2 14 28, 2 7 14, 7 7। सो राइट ऑल द फैक्टर्स सच दैट कॉमन फैक्टर्स अपीयर टू वन बिलो द अदर। आपको सभी फैक्टर्स लिखते हैं, 20 के फैक्टर्स, देन 28 के फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद आप देखो इनमें कॉमन क्या क्या है। मल्टीप्लाई द कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2 × 2, दैट इज 4। ठीक है, तो इसका मतलब एचसीएफ आया उसका 4। Okay, now next is example number 2. Find the HCF of 12, 18, 42 and 48 by common prime factorization. Common prime factorization बोला है, तो स्टेप 1 है आपको डिवाइड करना है नंबर को बाय द कॉमन फैक्टर्स ओनली। कॉमन फैक्टर से ही डिवाइड करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 2 से हमने किया 6, 2 9 2 6 12, 2 9 18, 2 21 42, देन 3 से हम करेंगे इसे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पर स्टेप नंबर 2, कंटिन्यू द अबव प्रोसेस टिल देयर आर नो मोर फैक्टर्स अदर देन 1। कंटिन्यू करना है जब तक आपको 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, स्टेप नंबर 3 इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर के प्रोडक्ट को आपको फाइंड करना है। नाउ एज 2 3 7 डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, सो स्टॉप फर्दर डिवीजन, तो उससे आगे और डिवाइड नहीं करना है। सो इसका मतलब जो एलसीएफ है, इसका मतलब स्टूडेंट जो एचसीएफ है वो 2 × 3 दैट इज 6 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 × 3 आपको 6 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी कॉमन नहीं था इधर। ठीक है, अदर देन 1, तो इसलिए हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो HCF होता है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा नंबर का, ठीक है, वो हाईएस्ट, वो ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है, ऑफ ऑल दैट कॉमन फैक्टर्स 1। ठीक है, सो एग्जाम्पल 1 आपको दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 2733, 5690 एंड 6084 लिविंग अ रिमाइंडर ऑफ 3। तो आपको फाइंड करना है जो कि डिवाइड कर सकते हैं तीनों नंबर को, और रिमाइंडर रहेगा 3। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तो पता है कि डिविडेंड होता है इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया है कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर को फ्रॉम द डिविडेंड्स, डिविडेंड से सबट्रैक्ट कर देंगे जो हमें दे रखी है। तो 2733 माइनस 3 हो जाएगा 2730, एंड 5619 माइनस 3 हो जाएगा 5616, 6087 माइनस 3 हो जाएगा 6084। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन सभी डिविडेंड्स के हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है,
सो HCF हम निकालेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 4 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स और 13 है, फिर 2 यहाँ पर 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और 13 2 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद आप देखो इनके कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है और यहाँ पर 13 कॉमन है। ठीक है, सो इसके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 2 इंटू 3 इंटू 13 दैट इज 78। ठीक है, सो 78 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, विच डिवाइड करता है इन तीनों नंबर को बाय लीविंग अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ठीक है, 3 रिमाइंडर वो रहने देता है। Now student, let's move into the exercise part, exercise 5.2. So the question over here is find the HCF of the following number by separate the prime factorization. तो आपको HCF find out करना है by separating the prime factorization. Okay, so आप यहाँ पर देख सकते हो आपको नंबर दे रखा है 12 and 20. ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है। ओके, बाय सेपरेटिंग दैट प्राइम फैक्टराइजेशन, सेपरेटली आपको निकालना है। ओके, तो जैसे कि 12 का आपने निकाला पहले, 2 6 12, देन 2 3 6, देन 3 1 3। ओके, फिर उसके बाद आप 20 का निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 10 2 5 एंड देन 5 1। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो HCF क्या आएगा इसका, 2 कॉमन आ रहा है इधर। ठीक है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है तो 2 इंटू 2 कर दो दैट इज 4। ओके, तो इस तरीके से आपको HCF निकालना है सेपरेटली हर एक नंबर का। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन। कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको HCF निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर 12 और 18 को एक साथ लिया, 2 6 12, 2 9 18। फिर अब हम फिर से 2 से कर रहे हैं इसे, तो अगर हम 2 से करेंगे फिर से हम इसे स्टूडेंट 3 से करते हैं। ठीक है, फिर हम इसे 3 से करते हैं तो 3 से दोनों चले जाएंगे नंबर, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, तो स्टूडेंट 2 से हमने 12 को किया तो यहाँ पर 2 6 12 आ जाएगा, 2 9 18 आ जाएगा, फिर 3 से हम करेंगे इसे, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, अब हम ध्यान से देखिए 2 और 3 है, अब 2 और 3 एक ही टेबल से तो नहीं जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 और 3 जो ये प्राइम फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा दैट इज 6। तो यहाँ पर 6 जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 38 51 एंड 124 लीविंग 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है जो डिवाइड कर सकते हैं नंबर को, जिसमें रिमाइंडर रह जाएंगे 2 3 और 4। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, इनको माइनस करोगे, 38 को 2 से माइनस करोगे ताकि आपको एक नया डिविडेंड मिले। ठीक है, फिर ऐसे ही 51 को 3 से माइनस करोगे, 124 को 4 से माइनस करोगे। ठीक है, फिर उनका आप निकालोगे HCF। ठीक है, HCF निकालने के बाद आप क्या करोगे, HCF निकालने के बाद आपको वहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि वो नंबर होगा जब आप इन नंबरों को डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर ये फॉलोइंग आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में किया था। नाउ इसी की जैसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है और उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। एग्जांपल 1, फाइंड द HCF ऑफ 1512 एंड 3969 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें यूज करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो स्टेप नंबर 1 है डिवाइड द बिगर नंबर बाय स्मॉलेस्ट नंबर एंड फाइंड द रिमाइंडर। हमें डिवाइड करना है बड़े नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर के साथ और रिमाइंडर को फाइंड करना है। ठीक है, तो बड़ा नंबर आप देख सकते हो 3969 है, छोटा नंबर है 1512। इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड जो हमने किया तो आ गया इधर रिमाइंडर में 945। अब जो रिमाइंडर में आया है वही हमारा क्या बन गया, डिवाइजर बन गया, और जो डिवाइजर था वो अब बन गया हमारा डिविडेंड। ठीक है, हमेशा ध्यान देना कि डिविडेंड बड़ा होता है डिवाइजर से। ठीक है, स्टेप नंबर 2 है कंसिडर द रिमाइंडर एज द न्यू डिवाइजर। रिमाइंडर आपका न्यू डिवाइजर है। ठीक है, एंड द ओल्ड डिवाइजर एज द न्यू डिविडेंड। ओल्ड डिवाइजर न्यू डिविडेंड बन गया, उसे हमें डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 3 है आपको कंटिन्यू करना है सब प्रोसेस को जब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। ठीक है, तो 567 यहाँ पर आया, 567 अब हमारा डिवाइजर हो गया, 945 हमारा हो गया डिविडेंड। डिवाइड करेंगे 378 हमारा डिवाइजर हो गया, 567 हमारा डिविडेंड हो गया। फिर माइनस करेंगे 189 डिवाइजर हो गया, 378 हमारा हो गया डिविडेंड। फिर माइनस करेंगे तो इधर 0 आ गया हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब अब स्टेप नंबर 4 है द लास्ट डिवाइजर। जो लास्ट डिवाइजर है वो ही HCF है ऑफ द गिवन नंबर। इसका मतलब जो HCF है इन नंबर का वो है 189। ठीक है, जो हमारा लास्ट डिवाइजर है। ठीक है, now let's move into the example number 2. Two water tanks contain 18 liter and 200 liter of water respectively. What will be the maximum capacity of a bucket that can exactly measure the water in the two tanks? तो मैक्सिमम बोला है, यानी कि हमें यहाँ पर HCF निकालना है। ठीक है, 2 वाटर टैंक के जो इतना लीटर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है बकेट की। ठीक है, तो हम HCF निकालेंगे सेपरेटली इनका। तो HCF निकालने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 2 कॉमन है एक बार, 2 बार, फिर 5 कॉमन है, 2 इंटू 5 दैट इज 20, यानी कि
20 लीटर बकेट विल हैव टू बी यूज, वो हमें यूज करना होगा टू मेजर 180 एंड 200 लीटर्स ऑफ वाटर एग्जैक्टली, ठीक है। Now let's move into the exercise part, exercise 5.3. So the first question is find the HCF of the following number by long division method. तो long division method से आपको HCF find out करना है, ठीक है। तो long division method मतलब वही, जब तक आपका आंसर 0 नहीं आ जाता तब तक आपको ऐसे डिवाइड करते रहना है, ठीक है। जैसे कि 686 को हम 217 से डिवाइड करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे 686, ठीक है, और इसे आपको डिवाइड करना है 217 से। तो पहले आपको देखना है कि 686 से छोटा नंबर आता है इसके 217 के टेबल में या नहीं, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 3 एंड देन 2 2 ज़ा 4, ओके। तो ये तो छोटा ही है 686 से, और इससे 217 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो 217 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 321, 3 4 5 3 2 6, 651, ओके। तो हम 217 3 लेते हैं, दैट इज 651, 651, फिर से हम माइनस करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा इधर 6 - 1 5, 8 - 5 3 होता है, यहाँ पर 0। अब हमारा जो डिवाइजर, जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा क्या बन गया, अब डिवाइजर बन गया है तो 35, और हमारा जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया है 217, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 217 35 के टेबल में आता है नहीं आता है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार 35 को नंबर 3 से, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 10, 35 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 16 17, 35 इंटू 7 करते हैं, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 3 24 हो गया। तो 35 को हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 5 ज़ा होता है 3 0 30, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 35 6 ज़ा लेंगे इधर 210 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 7, ठीक है। अब 7 आपका बन गया डिवाइजर और 35 आपका हो गया डिविडेंड, ठीक है। अब 7 5 ज़ा 35 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 35, और आपका जो HCF है वो आएगा 7, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो HCF आएगा वो 7 आएगा, ओके ओके। तो इस तरीके से आपको इन सभी नंबर का करना है, HCF निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 665 798 एंड 931 लीविंग रिमाइंडर 5 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें भी आपको क्या करना है, आपको पहले माइनस कर देना 665 को 5 से, इस नंबर को 6 से करना है, 931 को 7 से करना है, उसके बाद इनका HCF निकालना है सेपरेटली, और फिर आपको बताना है जो HCF आएगा वही वो नंबर है जो कि डिवाइड कर सकते हैं नंबर को, ताकि आपका रिमाइंडर फॉलोइंग रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उनको फिर सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। So the LCM of two or more numbers is the product of all prime divisors of the number. जो LCM होता है दो या दो से ज्यादा नंबर का, वो प्रोडक्ट होता है सभी प्राइम डिवाइजर्स का of that number, ठीक है। So suppose we have to find the LCM of 5 and 7. So first of all हम क्या करेंगे, find all the common multiples of 5 and 7. 5 and 7 के में जो common multiples है वो find out करेंगे, जैसे कि 35 into 2 that is 70, 35 into 3 that is 105, 35 into 4 that is 140 etc. ये सभी common multiples है 5 और 7 के, ठीक है। As 5 into 14 70 होता है, 7 into 10 70 होता है, 5 into 21 105 होता है, 7 into 15 105 होता है, 5 into 28 140 होता है, 7 into 20 जो होता है वो 140 होता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखा आपने कि कौन से ऐसे कुछ कॉमन मल्टीपल्स है जो 5 और 7 में आते हैं, ठीक है। सो 35 जो है वो सबसे छोटा है, 35 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM ऑफ ऑल द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 7, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है 35। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 1, फाइंड द LCM ऑफ 45 60 एंड 75। अलग अलग निकालेंगे LCM इसमें। तो 45 के देख सकते हो आप 3 into 3 into 5, 60 का 2 times 3 and then 5, then 75 का 3 into 5 into 5, ठीक है। अब इनके आप देख सकते हो LCM क्या आ जाएगा, 2 into 2, 3 into 3, ठीक है, एंड देन into 5 that is 900। 3 आप स्टूडेंट एक ही बार लोगे, ठीक है, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 हो जाएगा इधर 60। सो टेक द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ईच प्राइम फैक्टर अपीयर। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कितना प्राइम फैक्टर, कितना वो जो नंबर है वो अपीयर हुआ है, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर जो है वो है 2 into 2 into 3 into 5 that is 60, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ओके आपका LCM। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जांपल 2, फाइंड द LCM ऑफ 72 एंड 96। तो एक साथ हमें निकालना है, ठीक है। तो LCM जो आएगा वो आपको इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, तब आपको पता चल जाएगा इधर, ठीक है। तो 2 जो है वो कितनी टाइम है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, और 3 जो है वो 2 टाइम्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो आ गया 288 LCM, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 3,
What is the smallest number which when divided by 1080, 648 and 432 leaves 3 as remainder in each case? ठीक है, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 3 को रखे एज अ रिमाइंडर फॉर्म में। तो पहले इनका एलसीएम हम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम इनका आएगा 6480, जो कि हम जब डिवाइड करेंगे इन्हें इन नंबर से तो वो रिमाइंडर को, तो वहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6480 में ऐड कर देंगे 3 को, तो ये हो जाएगा 6483, जिसमें हम जिससे हम डिवाइड करेंगे किससे, 1080 से, 648 से, 432 से, तो उसमें वो 3 को रखेगा एज अ रिमाइंडर फॉर्म। ओके, 3 को क्या रखेगा, 3 को रखेगा एज अ रिमाइंडर फॉर्म। ओके, now let's move into the next concept, that is LCM by long division method. So example 1 is given, find the LCM of 36, 60 and 48 by long division method. तो यहाँ पर आप पहले क्या करोगे, LCM निकालना है। ठीक है, so सबसे पहले तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, फाइंड करेंगे HCF को। स्टेप नंबर 1 है HCF फाइंड करेंगे इन तीनों नंबर का। ठीक है, तो 36 जो है उसको पहले 60 से डिवाइड करो। ठीक है, तो आप देख सकते 24 आएगा, 24 अब आपका डिवाइजर हो गया, 36 डिविडेंड हो गया, 24 से किया हमने इसे। ठीक है, तो 12 आ गया, 12 से हमने किया तो 2 आ गया इधर। ठीक है, और जब हम 12 से ही, क्योंकि 12 भी जो है वो हमारा HCF मिल गया इन दोनों नंबर का, 36 और 60 का, अब 12 से ही 48 को कर दो तो आपका यहाँ पर देख सकते हो 48 इजीली डिवाइड हो गया 12 से, तो 12 ही है जो कि आपका HCF है, यानी कि जो HCF है इन तीनों नंबर का वो है 12। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 है आपका, डिवाइड ऑल दीज नंबर बाय 12। अब इन सभी नंबर को आपको डिवाइड करना है 12 से टू फाइंड द LCM। ठीक है, 12 से डायरेक्टली डिवाइड किया हमने, तो इन सभी नंबर का जो LCM आया है वो आप देख सकते हो 12 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 दैट इज 720। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। अब क्या रिलेशनशिप है HCF और LCM का बिटवीन द टू नंबर्स? सो लेट अस टेक द टू नंबर्स 10 एंड 12। ओके, 10 का आप देख सकते हो 2 इंटू 5 दे रखा है आपको, एंड 12 का आपको दे रखा है यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। नाउ HCF जो है, HCF इक्वल्स टू 2, HCF जो आया है वो तो 2 है इधर, और जो LCM है वो है 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, दैट इज 60। ओके, सो ऑब्जर्व दैट, हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि HCF इंटू LCM अगर हम करते हैं 2 इंटू 60 दैट इज 120। ओके, और जो प्रोडक्ट होता है 10 एंड 12 का वो भी क्या होता है, 120 होता है। ओके, सो देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। यानी कि जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर का वो इक्वल होता है उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, दीज आर ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते हैं। जब हमें स्टूडेंट HCF निकालना होता है तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को डिवाइड कर दोगे LCM से, और जब हमें LCM निकालना होता है तो आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से डिवाइड कर दोगे HCF को। और HCF, और अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालना है तो LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे, और HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने के बाद आप डिवाइड करोगे वन ऑफ द नंबर से, तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा जो आपको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। एग्जाम्पल 1, द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स? दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है? अगर उनमें से एक नंबर आपको दिया है 30, फाइंड द अदर नंबर, दूसरा नंबर हमें ढूंढना है। LCM आपको दिया है, HCF आपको दे रखा है इधर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 1080 आ गया। अब हमें पता है कि जो HCF इंटू LCM है उसे डिवाइड जब हम करते हैं एक नंबर से तो हमें दूसरा नंबर मिलता है, तो हम जब इसे डिवाइड करेंगे 30 से तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा जो कि है 36। ठीक है, सो 36 इज द अदर नंबर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज 5.4, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें LCM निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया है 8, 12। ठीक है, तो 8 और 12 का हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट लेट्स टेक आउट द LCM ऑफ दिस नंबर। ठीक है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम पहले 8 और 12 को एक साथ यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 2 से हम करेंगे, 2 4 ज़ा 8, देन 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देन 2 से 2 1 ज़ा 2, देन उसके बाद 3 से 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया ये, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 इज 8 एंड 8 इंटू 3 इज 24। ठीक है, तो यहाँ पर ये LCM आ जाएगा इधर 24। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर का LCM निकालोगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको यूज करना है। आपको नंबर दे रखा है 8, 10, 12। ठीक है, अब लॉन्ग डिवीजन बोला है यानी कि पहले आप 8 और 10 को करोगे। ठीक है, सो 8 हमारा डिवाइजर हो गया और 10 हमारा डिविडेंड हो गया। ठीक है, 8 1 ज़ा 8 हम करेंगे इधर, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 डिवाइजर हो गया और 8 हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। 2 4 ज़ा इज 8। अब 2 जो है वो इजीली डिवाइड करे तो 2 हमारा यहाँ पर क्या हो गया इधर, 2 हमारा हो गया इधर HCF। ओके, अब देखो 2 जो है 12 को भी कर सकते हैं डिवाइड, तो हाँ 2 12 को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स।
ओके, तो यानी कि 2 जो है वो आपका हो गया HCF। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आप देख सकते हो कि आपका HCF आ गया है 2। अब आपको फाइंड करना है कि इसका LCM क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन तीनों नंबर को LCM निकालोगे आप 2 से ही, ठीक है। 8, 10 एंड 12। सो 2 से हम करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, देन 2 6 ज़ा 12। ओके, सो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा कि हमने जब 2 से किया तो 4 और 6 आ गया इधर, ठीक है। सो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा कि हमने जब इसे 2 से किया डायरेक्टली तो यहाँ पर आया 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4, 5 और 6 के साथ, ठीक है। 2 4 ज़ा इज 8, 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 करना है हमें, तो 2 4 ज़ा हो जाएगा 8, 8 5 ज़ा हो जाएगा 40, और 40 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया है हमने, तो उसमें जो LCM है वो आया है 240, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से आपको LCM निकालना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 8 एंड 12। तो स्मॉलेस्ट बोला यानी कि आपको यहाँ पर LCM निकालना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उनको अच्छे से सॉल्व भी करना है, ठीक है। Now let's move into the exercise 5.5 multiple choice questions. Pick the correct answer. First one is the HCF of 72 and 90 is 72 और 90 का आपको HCF निकालना है और बताना है कि वो क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 72 का पहले आप निकालोगे HCF, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, देन उसके बाद 2 1 ज़ा 2, देन 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ओके, उसके बाद 90 का हम निकालते हैं HCF। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब आप यहाँ पर देखो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से नंबर जो है कॉमन है। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 कॉमन है, दैट इज, तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 जो है वो 2 टाइम्स है और 2 जो है वो 1 टाइम है। तो 3 इंटू 3 इज 9 और 9 इंटू 2 इज 18। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके, तो इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।